हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि कौन सा अधूरा काम आपने पास्ट लाइफ में अपने छोड़ दिया था, जिसे पूरा करने के लिए आप फिर से आए हैं, री इनकारनेट हुए हैं। आज हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम। कॉल्ड। ओके। हम्म। ओके, देखिए पास्ट लाइफ का कुछ अधूरा काम है जो आपको यहाँ पर करना है। तो मैं ये देखने वाली थी कि ऐसा क्या है जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो और आपको इस लाइफ में उस चीज़ को कंप्लीट करना है, उस चीज़ को पूरा करना है। ओके, तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ पर स्टार एंसेस्टर्स की एनर्जी आई है। हिडन सीक्रेट्स, लॉस्ट विजडम, लुक आ लिटिल डीपर। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग वो हैं जो अपनी ही कुल में या अपनी ही फैमिली में, जो आपकी फैमिली चली आ रही है, आपकी ब्लड लाइन है, जो एक तरीके से आपकी जो कहते हैं पुश्तें बोलते हैं शायद, यस। तो उनमें आप पहले भी हो सकता है कि जन्म ले चुके हो और आप कोई काम करने के लिए आए थे, बट आप उस काम को अधूरा छोड़कर चले गए थे। उस काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी इस लाइफ टाइम में आपकी दोबारा है। इस वजह से आपकी सोल ने इतने सारे लेसन्स को लेकर रखा है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में इस तरीके की हार्डशिप्स क्यों हैं, इतना ज़्यादा हर तरफ से उनको क्यों गिरा दिया जाता है, या फिर जब भी वो किसी से अटैच होने जाते हैं तो उनको वहाँ क्यों नहीं जाने दिया जाता है, क्यों हमेशा उनको अलग थलग सा रखा जाता है। उसका कारण ये है कि आप एक बहुत बड़ा पर्पस लेकर आए हैं और पर्पस पर आप तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक दुनिया आपको चोट ना दे। अगर आप दुनिया में रमे रहेंगे और वहाँ के लोगों के साथ आप खुश बने रहेंगे और सब कुछ चलता रहेगा एज इट इज़, तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आप कौन हैं और आपका पर्पस क्या है। जब दुनिया आपको धोखा देती है या आपको चीट करती है या आपको कोई तकलीफ पहुंचाती है, तब आप ईश्वर की तरफ देखना स्टार्ट करते हो। और जब ये चीज़ें आपके साथ बार बार होती हैं तो आपको एक तरीके से ईश्वर में मन लगने लगता है, और जब आप ईश्वर को सरेंडर करते हो देन वो आपको जागृत करते हैं। फिर वो आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाएँगे जहाँ पर वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डियर ये आपका पर्पस है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। क्योंकि हम जब यहाँ पर आते हैं तो सारी चीज़ों को भूल कर आते हैं, ठीक है? तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी ही फैमिली में दोबारा आए हैं अपने अधूरे छोड़े हुए काम को करने के लिए। तो आपके पास ना पहले से वो विज़डम मौजूद है, पहले से वो ज्ञान मौजूद है। देखो, आपने पास्ट लाइफ में भी कोई ना कोई काम ज़रूर किया होगा, उस काम में आपने कुछ ना कुछ अर्जिश ज़रूर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने साधनाएँ की हैं अपने पूर्व जन्मों में, तो साधनाओं से मिला जो फल है, मिली जो चीज़ें हैं, मिला जो पावर है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उनसे मिला हुआ जो ज्ञान है वो आपके पास आज भी है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कम उम्र के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के भी। 25 साल के तो खैर बच्चे नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के नज़रों से देखें तो 20-25 साल के लोग भी इंसान को ऐसे दिखाई देते हैं कि अभी तो इनकी उम्र बहुत कम है, 60 के बाद इनको माला उठानी चाहिए। तो ये जो आज का ट्रेंड चल रखा है ना, ये भी बहुत गलत है। ओके, तो जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनकी बातों में इतनी गहराई होती है, इतनी समझदारी होती है, जैसे लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वो ऐसा नहीं है कि उन्हें
उनका जो ज्ञान है वो इसी लाइफ टाइम में उन्होंने अर्जित किया। उनकी उम्र हो सकता है 15 साल हो, 20 साल हो, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी 70-80 साल के इंसान को सुन रहे हैं। इसका कारण ये होता है कि उनकी जो फिजिकल बॉडी है उसका जो उसकी जो एज है वो इस लाइफ टाइम में अभी बहुत कम है, लेकिन उनकी जो सोल की एज है, ठीक है, जो उनकी सोल जो ट्रैवल करते हुए इतने लंबे समय से आ रही है, उसने पूर्व जन्मों जो साधना की उस पर ज्ञान ऑलरेडी है। जैसे ही आपकी अवेकनिंग होती है वो ज्ञान जागृत होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको 3 तरीके से प्राप्त होता है, इष्ट कृपा, गुरु कृपा और जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अगर आप दोनों की तरफ ही आगे नहीं बढ़ते हो, ना आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ना आप गुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो फिर आपको दुनिया से धक्के खिलवाए जाते हैं कि आप उस लाइन में आने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पर्पस कंप्लीट करके जाए। अदरवाइज आपको फिर से आना होगा, फिर से री इनकारनेट होना होगा। तो आपके अंदर ऑलरेडी विजडम है। कभी कभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मेरे अंदर मेरे सवालों के जवाब पहले से हैं, मुझे पहले से चीजें पता चल रही। कैसे पता चल रही है, आपको कहाँ से आ रही है ये चीजें? कुछ ना कुछ आपके पास सोल गिफ्ट मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी ही ब्लड लाइन को हील करने का काम आपका है कि आप सारी चीजों को हील करिए, क्योंकि आप वहीं से वापस आए हैं। और ऑल्सो आपको यहाँ पर जो भी जितने भी एंसेस्टर पैटर्न्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो नहीं करने दिया जिन्होंने, और जो आपकी फैमिली में और लोगों को भी तकलीफ देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। वैसे तो मैंने ये देखा है कि डिवाइन सोल्स के हिस्से में ही आते हैं सारे इस तरीके के पैटर्न्स, और वो ही ब्रेक करके निकलती है या निकलता है जो भी है यहाँ पे। तो आपको वो चीज़ें भी करनी है। ऑल्सो योर लाइफ इज अ कैनवस, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो डियर, आपके पास क्रिएट करने की पावर होगी, जो हमेशा बोलती हूँ। लेकिन एक चीज़ है, क्रिएटर्स हमेशा ना अपनी बुद्धि से चलता है। अगर आप क्रिएटर की बात करोगे तो क्रिएटर कभी भी भीड़ को फॉलो करने वाला इंसान नहीं होगा। कभी वो ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये सोचेगा कि अच्छा अगर ये ऐसे बोल रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है। उसका ना दिमाग ऐसे चलेगा, अगर 10 लोग ये बोलेंगे ना कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे करना है, तो ये कहेगा मुझे ऐसे नहीं करना है और मैं इस तरीके से सोचता ही नहीं हूँ। तुम 10 लोग अगर परिवार में भी है ना, तो आप ये नोटिस करोगे कि सारी फैमिली में आपको सब एक जैसे नजर आ रहे हैं, बस आपको ऐसा लग रहा है यार मैं इन लोगों से ऐसे मैच ही नहीं करता हूँ। आपको हमेशा लगेगा कि मैं इन लोग से मैच नहीं करती हूँ, ये अलग तरीके से बोलते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, मैं अलग ही तरीके से सोचती हूँ, अलग ही तरीके से सोचता हूँ। इस तरीके की एनर्जी आप अपने अंदर नोटिस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप ना ये फालतू की चीजें हैं ये जो चली आ रही हैं। आपको हमेशा मन करेगा कि आपका मन करता है कि आप इसे तोड़ दें। आपको मन करेगा कि आप इन सारी चीजों को बदल डालें। जो सारी चीजें लोग कहते हैं कि अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अब ऐसा ही तो होता है, ठीक है। लोग अपने आप को इतना ज्यादा लिमिट करके बोलते हैं, अब क्या करें, ईश्वर ने ऐसे ही तो लिख दी है किस्मत। यार ईश्वर ने तुम्हारी किस्मत कहाँ लिखी है ऐसी? तुमने अपने आप को उस लिमिट में कैद कर लिया है और फिर तुम बोलते हो कि ईश्वर ने तुम्हारी किस्मत ऐसी। कब ईश्वर ने मना किया कि तुम खुलकर मत बोलो, तुम डरो मत, तुम बाहर निकल के आओ? कब उसने मना किया कि तुम मुझ पर विश्वास मत करो? तुम करते नहीं हो, फिर कहते हो किस्मत में यही लिखा है, भगवान करे सब लोग बदल जाए। ऐसे कैसे सब लोग बदल जाए? परिवर्तन जब तक तुम्हारे अंदर नहीं हुआ सब कैसे बदल जाए? तुम सोचते हो कि सामने वाले 10 इंसान जिनके साथ तुम रह रहे हो वो सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हो जाए और सब बदल जाए। उसके लिए तुम्हें खुद बदलना होता है ना पहले। जब तुम बदलोगे, तुम चीजों को हैंडल करना सीखोगे, 10 अपने आप बदल जाएंगे, ठीक है ना। तुमको पहले खुद बदलना होता है और उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। अंदर से परिवर्तन शुरू कर दो, ईश्वर का साथ साथ ले लो, सब बदलते चले जाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर क्रिएट करने की पावर होती है वो ऐसे चलता है। तो यहाँ पर एनर्जी, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो एक तरीके से अपनी लाइफ को वैसे पेंट कर सकते हैं, वैसा बना सकते हैं जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। और इसमें उनकी हेल्प उनके खुद के एंसेस्टर्स करते हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स करते हैं, उनके इष्ट आराध्य जो भी हैं वो उनकी मदद इस चीज में करते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि बच्ची की जो नीयत है बहुत साफ है और ये कुछ बदलाव करना चाहता है। तो ऐसी पावरफुल सोल्स को चार्ज क्यों नहीं मिलेगा जो परिवर्तन के लिए काम करती हैं? उनको चार्जेस कैसे दे दिए जो सिर्फ व्यक्तिगत होती हैं, ठीक है। ये भी बड़ा डिफरेंस है। सोल पर्पस भी दो तरीके के लोग होते हैं करने के लिए। एक वो जो सोल पर्पस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मुझे व्यक्तिगत मान सम्मान मिलेगा, व्यक्तिगत मैं बढ़िया पैसा कमाऊंगा, व्यक्तिगत मैं लोगों के सामने दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास कितनी सारी पावर्स है। एक होता है ये सोल पर्पस करना। एक होता है कि कोई व्यक्ति है जिसे ये नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, जिसे ये ज्यादा है कि मतलब जब मैं ये कर रहा हूँ तो कितने सारे लोगों के अंदर चीजों को करने की कला जागृत हो रही है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो कितने और ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं कि मुझे भी करना है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे लोगों के अंदर वो चीज लेकर आती तो फिर वो लोग भी वही काम करेंगे, और जब वो काम करेंगे तो
बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं, सबके घरों में चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल गई। कुछ लोगों के पास है ये पावर, ठीक है, आप उसे कैसे यूज़ करते हैं, ये वही जाने। इसके अलावा यहाँ पे वेट ऑफ द वर्ल्ड, बाउंड्रीज़, लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में दुनिया भर का बर्डन लेके चलते हैं कि मुझे तो ये करना ही है, अब क्या करें, ये तो मुझे ही करना है, ठीक है। एक तो ये मैं की एनर्जी होती है कि मुझे ही करना है। तुम सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को करने की एक कहते हैं कि तुम ये सोचो कि हाँ, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं की एनर्जी होती है, ये भी इंसान को कहीं आगे नहीं बढ़ने देती। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा बंधनों में रहे हैं, जिनको जकड़ के रखा गया है, जिनसे कुछ ऐसे काम करवाए गए हैं जो वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर करेज नहीं था बोलने का, क्योंकि उन्हें नहीं आता था नो बोलना, उन्हें नहीं आता था उसके अगेंस्ट बोलना, तो उन्होंने वो सारी चीज़ों को सहा है। तो हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आपको इस तरीके की जर्नी मिली है जहाँ पर आपको हर वो काम करना है जो आपको लिमिट करता है, आपको हमेशा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर काम करने का मैसेज आता है, वो चीज़ भी यहाँ पर निकल के आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोग हों ऐसे जो कभी खुलकर जी नहीं पाए, तो इस लाइफ टाइम में फ्रीडम में जिया कैसे जाता है वो आपको सीखना है और लोगों को सिखाना है, उनकी मदद करनी है, जो फ्रीडम में ज़िंदगी को जी नहीं पाते, जो अपने आप को घुट-घुट कर रखते हैं और उन्हें लगता है कि सब उनकी किस्मत है, उनके भाग्य में ऐसा लिखा है कि ऐसा होना है, ठीक है? ये आपकी सबसे बड़ी सोच है, भगवान और किस्मत में, भाग्य में उन्होंने ऐसा कुछ लिख कर नहीं भेजा है। ये सारी चीज़ें आपको लिमिट करती है, क्योंकि आप 10 लोगों के बारे में सोच रहे होते हो, कहीं न कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि आप सक्षम नहीं हो, शायद आप नहीं कर पाओगे, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा है, वैसा है। ओके, यहाँ पर एनर्जी है द करेजियस प्योनी, ठीक है? मल्टी फेस्ड, यूनिक नेचर, लेट योरसेल्फ बी सीन। अब में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये नोटिस किया होगा कि अपने परिवार में आप बिल्कुल अलग शाइन करते हो, अलग दिखते हो, अलग बोलते हो। आपकी बातें हो सकता है कई बार लोगों को कड़वी लग जाती हों, ठीक है? या फिर लोगों को ऐसा लगता हो कि बहुत बोल रहा है, या फिर जब आप बोलने जाते हो तो वो भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही यूनिक नेचर की, कि आपका नेचर आपकी फैमिली से बिल्कुल मैच नहीं करता होगा, आप ये नोटिस कर लेना। या तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो हमेशा शांत रहता है, ठीक है, या फिर आप बोलने वाले व्यक्ति हो। कैसे बोलता है कि जब जब कहते हैं ना कि हमारे कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, हमारे ये कहावत है ठीक है। तो 100 सुनार की एक लोहार की मतलब कि एक व्यक्ति है जो बोलता नहीं है तो बिल्कुल नहीं बोलता है वो, ठीक है। और जब वो बोलता है तो ऐसा बोलता है कि फिर सब सामने वाले चुपचाप सुनते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब 100 बातों में वो एक बात बोलता है और बहुत सॉलिड बोलता है। तो आपका वो नेचर हो सकता है, और ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये चीज़ जो एक बार में लोगों को शांत करने की जो कला है वो आपके अंदर कहाँ से आ रही है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करो, या आपकी पास्ट लाइफ से ही चीज़ें आप लेकर आए हो जो आपको यूनिक बनाती है। और क्योंकि आप यूनिक हो, तो अगर आप यूनिक हो और आप भेड़-चाल को फॉलो नहीं करते हो, डियर, आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, गट्स होने चाहिए, आपको वो होना चाहिए कि हाँ, आप स्टेप ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि देखो, कोई उँगली पकड़ कर तो नहीं चलाएगा, प्रकृति मदद माँगोगे डेफ़िनिटली लोगों को भेजेगी आपकी तरफ, आपको हर तरीके से जागृत करने का प्रयास करेगी। लेकिन इसको करने के लिए आपको अपने अंदर से सारे डर को मिटाना होगा। ये आपको सोचना बंद करना होगा कि मुझे क्या मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको ये सोचना भी बंद करना होगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इन 2-3 चीज़ों को आपको अपने अंदर से सोचना बंद करना होगा। एक तो सबसे पहले डर निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि डरता इंसान बहुत है। दूसरा, उसको ये लगता है कि अच्छा, मैं क्यों फालतू इन सब चीज़ों में पड़ूँ, मुझे क्या मिलेगा? तो वह जो अपने बारे में सोचता है, व्यक्तिगत सोचकर आप सोल पर्पस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपको सोल पर्पस मिलता है या फिर जब यूनिवर्स आपसे करवाता है, तो वो आपको ज़बरदस्त आपको टेस्ट करता है। अभी कितनी टेस्टिंग हो सकती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब एक सोल पर्पस के लिए आप 30 टू 40 एग्जाम्स आप मानकर चलें कि आपके छोटे-छोटे यानी कितने एग्जाम्स ले लेगा वो ऐसे, और देख लेगा, आपको टेस्ट कर लेगा कि आप कितना और क्या और कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपकी चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में डाली जाती हैं। अच्छा, कर पा रहा है, ठीक है, तो इसकी मदद करनी है। ये समझ गया है कि इसको क्या करना है, तो अब इसकी मदद करनी है, इसकी तरफ ऐसे लोग भेजने हैं जो इसको हेल्प करें, जिसको आगे बढ़ाएँ। ये एनर्जी यहाँ पर है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी स्टार ब्रदर्स की, हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। ओके, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक है। ये भी एक कारण है कि आप कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो सकते हैं। बहुत अच्छे से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा सकते हैं, या फिर आपने ज़िंदगी में अगर अप्लाई किया हो तो आप जो सोचते हो वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी है। देखो, जिसकी एनर्जी मैग्नेटिक होती है उसकी एनर्जी पर उसने बचपन से बहुत ज़्यादा काम किया होता है। एक तो वो भीड़ से थोड़ा उसने अपने आप को अलग रखा होता है। दूसरा, कहीं न कहीं
एक अलग सी सोच उसके अंदर हो रही होती है, जो बाहर के शोर में उसको बहुत लंबे समय तक ना सुनाई नहीं देती। तीसरी चीज़ उनके अंदर ये होगा कि वो हमेशा नेचर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। हाई वाइब्रेशनल लोगों की पहचान होती है, या फिर वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना-मिलना उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि ये कुछ वैसी बातें कर रहे हैं जो मेरे अंदर से नहीं आ रही हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, और इन सारी चीज़ों की वजह से आपको इस लाइफ टाइम में अपनी खुद की लर्निंग करनी है। और अगर आप लर्निंग सही तरीके से अपनी करते हैं और आपको अपने सही तरीके से बना लेते हैं, तो फिर आपको अधूरे काम जो आपने पास्ट लाइफ में छोड़े थे, जो आप नहीं कर पाए थे, जहाँ पर आपको बाउंड्रीज़ में रखा गया था, आपको आपकी जगह दिखाई गई थी कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, अपने आप को आज़ाद करेंगे, और आप लोगों को आज़ादी भी सिखा सकते हैं। जो लोग आज भी अपनी लाइफ में वो घुटन की ज़िंदगी जी रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो होंगे, वो किसी फैमिली के मेंबर सब हैं, लेकिन वो एक इंडिविजुअल सोल है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है। सोल का मकसद सिर्फ़ एक होता है, और वो है कहीं न कहीं कि वो अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके हील करे, ईश्वर के करीब लेकर जाए। उसका सबसे बड़ा पर्पस होता है कि वो अपने आप को हील करे, परमात्मा के करीब लेकर जाए। जितना वो करीब ईश्वर के रहेगी, उतनी ज़्यादा, उतने अच्छे तरीके से वो सर्व कर पाएगी। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पर सोल गिफ्ट्स हैं आप लोगों के पास पहले से ही। टैरो से देखते हैं हम 1-2 कार्ड्स। वाओ! कुछ लोगों की पास्ट लाइफ में, जैसे मैंने बताया कि एक ख्वाहिश अधूरी रह गई थी कि उन्हें उन्हें प्यार नहीं मिला था, ठीक है? वो बाउंड्रीज़ में उनको बाँध लिया गया था, उनको उनकी जगह दिखा दी गई थी कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसको उनके ऊपर हुकूमत की गई थी बेसिकली। यहाँ पर एनर्जी आ रही लवर्स की। इस लाइफ टाइम में आप अपना प्यार पाएँगे। कुछ लोगों की प्यार की ख्वाहिश पूर्व जन्म से अधूरी है, जो इस जन्म में वो कैरी कर रहे हैं, और उस प्यार को वो डेफ़िनिटली पाएँगे इस लाइफ टाइम में। क्योंकि उस लाइफ टाइम में आपके साथ चीज़ें स्टक रह गई थी, आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस लाइफ में आपके साथ कर्मा बैलेंस ज़रूर होगा। इस लाइफ टाइम में आप उन चीज़ों को अचीव ज़रूर करेंगे, बस आपको फ़ोकस करके चलना है, अपना कार्य हर तरीके से अच्छे तरीके से करना है। और अगर आपकी ख्वाहिश पूर्व जन्म में ये थी कि मुझे चमकना है, ओह माय गॉड ब्यूटीफुल, या पास्ट लाइफ से ही कैरी कर रहे हो, आपको आज़ादी चाहिए थी, आपको फ्रीडम नहीं मिली थी पास्ट लाइफ में, आप शायद मनी भी अर्न नहीं कर पाए थे, आप मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं थे, इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं थे, फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे। आपकी ख्वाहिश थी कि लोग आपको जाने, दुनिया आपको पहचाने। वो सारी आपकी इच्छाएं पास्ट लाइफ से कैरी हो रही हैं, और कहीं न कहीं कोई सोल पर्पस आपका था पास्ट लाइफ में, वो भी आप नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपने अपने आप को लिमिट कर लिया था। इसलिए ये कारण है कि कहीं न कहीं इस लाइफ टाइम में आप अपने आप को लिमिट करने के लिए नहीं बने हैं, और आपको मैसेजेस आते हैं कि आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाकर काम करना है। ये सारे कारण हैं डियर। ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप इस रीडिंग को डेफिनिटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।